स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेटा आपको पता है, मैंने आपको जब सेंटेंस पढ़ाए थे तब सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटा इसी तरह से अब सेंटेंस में इसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी हर सेंटेंस उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप संगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट वह होता है कि द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य कुछ बताता है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो या कोई वस्तु हो, अगर उसके बारे में वाक्य कुछ बताता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अशोक इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अशोक एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो देखिए इसमें बताया गया कि इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में वी स्पीक अबाउट अशोक। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अशोक के बारे में बात कर रहे हैं कि अशोक कैसा लड़का है, एक इंटेलिजेंट लड़का है वो। तो अशोक के बारे में बताया गया है कि अशोक कैसा है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। यानी इसमें जो किसके बारे में बात की गई है, अशोक के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, हमारा अशोक है। तो बेटा सेकंड पार्ट अब इसका हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट ये देखिए, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये टेलिंग पार्ट कहलाता है। प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट जो हमें कुछ बताता है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि देखो बताया गया है, अभी हमने देखा था कि अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि अशोक एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या हुआ था, इसमें अशोक के बारे में बताया गया था कि अशोक जो एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब यहाँ पर अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब अशोक है, अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो इन दिस सेंटेंस व्हाट वी से अबाउट हिम, कि इस वाक्य में हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वह एक इंटेलिजेंट बॉय है। ठीक है बेटा, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। देखिए बेटा फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है वो पार्ट सेंटेंस का जो कि जिसके बारे में हमें वाक्य कुछ बताता है। यानी जो वाक्य है, वाक्य में कुछ कहा गया है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, सब्जेक्ट कहलाया जाएगा। और प्रेडिकेट पार्ट वह कहलाता है कि जो जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला जो भाग होता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मे ईच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और ऑफ मैनी वर्ड्स। यानी जो सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उसमें जो है वो एक वर्ड का भी हो सकते हैं और कई शब्दों से मिलकर भी बने हो सकते हैं। अभी देखिए आप फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन्स जूम की आवाज़ करते हैं, तो एरोप्लेन्स वन वर्ड है और जूम वन वर्ड है। तो अब देखिए एरोप्लेन में जूम कौन करता है, किसके बारे में बताया गया, एरोप्लेन के बारे में बताया गया है इसमें कि एरोप्लेन्स जूम। तो ये हमारा वन वर्ड में आ गया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल आप देखिए कि द पुअर लिटिल गर्ल, कई वर्ड्स का आ गया। सेट इन अ कॉर्नर, कि एक छोटी लड़की, बेचारी छोटी लड़की या गरीब छोटी लड़की सेट इन अ कॉर्नर, कहाँ पर बैठी हुई थी, कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो ये देखिए इसमें द पुअर लिटिल गर्ल सेट इन अ कॉर्नर। तो इसमें बताया गया है कि एक गरीब छोटी लड़की क्या हो गया, उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ बैठी हुई थी, वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो बेटा देखो आपको जैसे मैं बता देती हूँ अभी इसमें ही कि जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं तो बेटा जो सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन में होगा और जो प्रेडिकेट पार्ट होगा वो हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे तो वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो और चाहे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, प्रेडिकेट पार्ट हमारा जो है वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट, ये नाउन और प्रोनाउन वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और जो
हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा वो वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट इसका रूल है हमारा कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। देखो आपको मैंने बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि सब्जेक्ट हिडन होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होती हैं, है ना। तो अब आप देखिए अब इस यहाँ पर ये सिट डाउन, ये एग्जांपल देखिए आप सिट डाउन, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो बेटा आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है हमारा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो इसमें यू होता है हमारा सब्जेक्ट। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाएँ तो आप यू लगा देना उसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिट डाउन, ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया और सब्जेक्ट करके हम यू लिखेंगे उसको। तो जो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू हमारा हिडन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट हमारा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अब देखिए हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि कैसे हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, वाक्य में से कैसे छाटेंगे हम। तो वी कैन इजीली फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब, यानी वर्ब को लेकर हम सब्जेक्ट, यानी जो भी वाक्य है उसमें से हम वर्ब को लेंगे और वर्ब को लेकर के हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे हु और व्हाट लगाकर, कौन या क्या लगाकर। देखिए अब इसमें हमारा क्वेश्चन है मोहन एट ए, सेंटेंस है हमारा कि मोहन एट ए बनाना, जो मोहन ने एक केला खाया। अब इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, किसने खाया, एट ए बनाना, एट अ बनाना, किसने खाया केला, मोहन ने। तो हम क्या लगाएंगे ना, हु एट बनाना, तो केला किसने खाया बेटा, मोहन ने। तो अब इसमें देखिए कि अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मोहन। तो मोहन क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। सेकंड अब देखिए इसमें कि स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, स्टार्स जो है रात में वो आसमान में टिमटिमाते हैं। तो अब इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो ट्विंकल हमारा वर्ब हो गया। तो अब यहाँ से हम व्हाट लगाएंगे कि व्हाट ट्विंकल इन द स्काई, कि आसमान में क्या टिमटिमाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब ये बेटा आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, इसकी हम एक्सरसाइज कल करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।